पहली गेंद हल्के हाथों से खेला यहाँ पर वीरेंद्र ने, 1 रन से खाता खोला खुद का और टीम का। गेंदबाज निखिल होता अपना हाथ ऊपर करें, निखिल हो तो अपना हाथ ऊपर, धन्यवाद निखिल। अब स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे पूजन पारसिया, अंपायर से गार्ड लेते हुए। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली करते हुए साड़ मार्कोस। बढ़िया गेंदी पूजन हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जे भी खिलाड़ियों जमवाना बाकी होय ते जल्दी थे जल्दी जमी लेशो। 5 मिनिटની અંદર રસોડું આપણે બંધ કરશું। રસોડા સમિતિ સવારથી તત્પર છે, એનો પણ ખ્યાલ રાખવો પડશે। बढ़िया गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बार और इस गेंद को वाइड करार कर दिया। इस एक अतिरिक्त रन के साथ पनवेल 11 का स्कोर जा पहुंचा 2 रन। पहली ओवर का खेल प्रगति पर। शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए और गेंद को 1 बाउंस सी मारेगा के बाहर भेजते हुए पूजन के बल्ले से निकलने वाला है पहला सनातनी चौका। चौको पूजन हालांकि पहली गेंद पर चेक किया था निखिल को और दूसरी गेंद पर टूट पड़े हैं पूजन। फिर से उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन रीजन में, गेंद जा रही है 1 बाउंस 2 बाउंस। फील्डर की लंबी दौड़ थी लेकिन रोक नहीं पाएंगे और गेंद चली गई सी मारेगा के बाहर 4 रनों के लिए। ये लगता हुआ बैक टू बैक सनातनी चौका। चौको हालांकि पूजन जानते हैं पावर प्ले चालू है और उसका बखूबी फायदा उठाते हुए पूजन चौकों में डील कर रहे हैं। पूजन बढ़िया गेंद थी, अंदरूनी किनारा लिया था बल्ले का लेकिन विकेट कीपर से मिस हुई है गेंद और अब पूजन को मिलता हुआ है जीवन दान। वो तो आने वाला टाइम बताएगा ये जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते हैं पूजन। पहली ओवर का खेल प्रगति पर। पूजन फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर, लेग स्टंप पर गेंद थी। फिर से एक बार अंपायर के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे लेकिन कोई दबाव नहीं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद पनवेल 11 का स्कोर है 10 रन बिना कोई विकेट। 10 की रन रेट से खेलती हुई पनवेल 11। हालांकि 2024 की रनर अप टीम है पनवेल 11। पिछले टाइम फाइनल में हारी हुई टीम है पनवेल 11। गेंदबाज मीत ऑफ स्टंप पर गेंद थी, सफल कर खेलना चाहते थे लेकिन आखिरी एंड पर जाने पर दिया पूजन ने और अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराकर इस गेंद को वाइड करार कर दिया। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा पनवेल 11 का 11 रन। मीत फिर से एक बार उठाकर मारना चाहते थे लेकिन ऑफ स्टंप से और काफी बार और अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराकर लगातार दूसरी गेंद को वाइड करार कर दिया। गेंदबाज अंपायर को नींद ना आए उसके लिए यहां पर हल्की सी कसरत कराते हुए फिर से एक बार मीत लंबा सा रन अप, फिर से उठाकर मारना चाहते थे। हल्की सी अपील जरूर हुई है स्टंपिंग की लेकिन उस अपील के ऊपर कोई प्रभाव नहीं अंपायर का। इस ग्राउंड के ऊपर जितने प्रेक्षक 6 बजे थे उतने अभी भी है
अब तक कोई भी अपनी कुर्सी छोड़कर जा नहीं रहे, क्योंकि कई सारे मुकाबले यहां पर रोमांचक होते हुए। क्या ये मुकाबला भी ऐसा होगा? उसके लिए प्रेक्षक सब इस मैच को देखते हुए, इसके पहले के दोनों मुकाबले आखिरी गेंद तक गए थे। फुल टॉस बनाकर खेला है, कवर के ऊपर से फील्डर की लंबी दौड़ है, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यह लगता हुआ पूजन के बल्ले से, वीरेंद्र के बल्ले से पहला सनातनी चौका। चौको फिर से एक बार सफल होकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। हालांकि डॉट गेंद निकाली यहां पर मीत ने, वापसी जरूर की है मीत ने। एक चौका खाने के बाद हल्की सी वापसी पूरी तरीके से। अब वीरेंद्र फिर से एक बार तैयार, फुल टॉस बनाकर खेला है, गेंद वहीं ऊपर चली गई है, लेकिन फील्डर से दूर गिरेगी, नो मेंस लैंड में गिरेगी ये गेंद, और 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज को। इस 2 रन के साथ स्कोर 2 कदम पनवेल 11 का बढ़ता हुआ 18 रन बिना कोई विकेट। दूसरी ओवर का खेल इस बीच प्रगति पर, पावर प्ले भी जारी। हल्के हाथों से खेला वहां पर पॉइंट रीजन में, बढ़िया रनिंग। अगर डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित तौर से अंपायर को सोचने पर मजबूर करती। अब स्ट्राइक के ऊपर आ गए हैं पूजन। अब तक बढ़िया बल्लेबाजी की है पूजन ने। लोअर फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया है, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे फील्डर और दर्शक बनकर रह जाएंगे। गेंद चली जाएगी कारपेट के जरिए सीमा रेखा के बाहर। ये लगता हुआ सनातनी चौका। चौको गेंदबाज 2 ओवर की समाप्ति के बाद पनवेल 11 का स्कोर है 23 रन बिना कोई विकेट। हालांकि पनवेल 11 में अभी भी लंबी सी बैटिंग लाइनअप है, इसके बाद नील भी है और ध्यान भी है। मुंबई क्रिकेट में बढ़िया नाम है सभी खिलाड़ी का, और उसमें से पूजन भी मौजूद। हिमांशु अपने कोटे का पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर, पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, कट कर दिया है दोनों फील्डर के बीच में से, 1 रन ले लिया। दूसरे रन के लिए निकल पड़े। बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबाज के। इस 2 रन के साथ पनवेल 11 का स्कोर 2 कदम आगे बढ़ता हुआ 25 रन। हिमांशु एक बार फिर से तैयार, बढ़िया गेंद थी, वीरेंद्र ने हल्के हाथों से खेला है लॉन्ग ऑन रीजन पर। फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। अब स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे पूजन, पहली बार सामना करेंगे। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए वहां पर फील्डर
फील्ड करते तब तक 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। हल्की सी मिस फील्ड हुई है वहां पर, उसका भी भरपूर फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। इस मिस फील्ड के साथ 3 रन चुरा लिए। काफी बढ़िया बल्लेबाजी का यहां पर मुआवजा कराते हुए दोनों ही पनवेल 11 के सलामी बल्लेबाज। इस 3 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। उठाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 29 रनों पर पहुंच गई है। तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर है, यानी कि 10 की रन रेट से खेलती हुई पहले ओवर से पनवेल 11। यहां पर मिस फील्ड और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। ये लगता हुआ और एक सनातनी चौका। चौको 'कट किया है वहां पर। हल्की सी मिस फील्ड हुई है और 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए निकल पड़े। 2 रन पूरे किए इस बीच। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 35 रन 35। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 35 रन बने। पैंतीस रन 3 ओवर 35 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अब यहां से मेरे ख्याल से पनवेल 11 हार्ड हिटिंग चालू करेगी। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और अब 35 रन बन चुके हैं। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे पूजन। संभालो संभालो गेंदबाज। हल्के सा पैर फिसला है। वहां पर कोई मेडिकल किट की आवश्यकता हो तो बताइएगा। शॉर्ट पिच गेंद थी, उड़ा दिया है गेंद को, तारा बना दिया है और निश्चित तौर से दिखी नहीं फील्डर को। और यहां पर दूसरा जीवनदान मिलता हुआ पूजन को। 9 बॉल है। सर्कल से बाहर खड़े थे फील्डर, उसकी 9 बॉल और ये फ्री हिट मिली। पूजन को जीवनदान भी मिला और फ्री हिट भी मिली। देखना बाकी कितना फायदा उठा पाते हैं पूजन इस गेंद के ऊपर, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। उठाकर मारा है, गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन दर्शक बनकर रह जाएंगे और गेंद जाएगी सीमा पार। ये लगता हुआ सनातनी चौका। चौको इस ओवर के बाद आ जाओ। हल्के से गेंदबाज के दिन खराब चल रहे हैं। पहले वो पिच के ऊपर गिरे। कवर रीजन में खेल दिया है, गेंद को धकेला है कारपेट के जरिए। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ पनवेल 11 का स्कोर जा पहुंचा 43। चौथी ओवर का खेल इस बीच
मैदान के ऊपर प्रगति पर साड़ मार्कोस वर्सेस पनवेल 11। हल्की सी अपील जरूर हुई है, लेकिन इस अपील के ऊपर अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं, नॉट आउट करार दिया। कोर्ट बिहाइंड की अपील हुई थी। घुमा कर मारा है और गेंद जा रही है 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, 4 बाउंस, सीमा पार। ये लगता हुआ सनातनी चौका, चौको। अब आगे आप कॉमेंट्री में पूरा जिम्मेदारी का दारोमदार संभालेंगे हमारे साथी कमेंटेटर प्रसन्ना प्रसन्ना। धन्यवाद तब तक के लिए। बढ़िया कमेंट्री का मुजाहरा अंकित जी के माध्यम से हमें देखने को मिला, करेंगे उनका तहे दिल से शुक्रिया। और इस बार विकेट का पतन होते हुए और ये पहला झटका लगते हुए बैटिंग करने वाली टीम को बल्लेबाज वीरेंद्र की यहाँ पर खेली का होता हुआ अंत और पहले विकेट का पतन 47 स्कोर के ऊपर। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 47 विद लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही बढ़िया कमेंट्री हमें सुनने को मिली अंकित सर के माध्यम से, उनका करेंगे हम तहे दिल से शुक्रिया। जिस तरह से तुषार सर कहते हैं कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, तो आखिर तक कमेंटेटर को कमेंट्री करनी है तो जरूरत है एक और कमेंटेटर की, तो उसी तरीके से कमेंटेटर हमें मिले, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलो जल्द से जल्द स्पीड अप कीजिए, रिक्वेस्ट रहेगी। सब्स्टिट्यूट प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे, चलो थोड़ा सा स्पीड अप करना भी जरूरी है। 47 विद लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 4 ओवर्स। 8 ओवर के मैच और नए बल्लेबाज पराग हमें देखने को मिलेंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। तो पूजन पटेल 10 गेंदे 22 रनों के ऊपर हमें ये खिलाड़ी भी देखने को मिलेंगे। मैच को दी शुरुआत फिर से एक बार ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। पांचवें ओवर में गेंदबाजी संभालेंगे गेंदबाज पार्थ। चलो स्पीड अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, रिक्वेस्ट रहेगी। જે બી પ્રેક્ષકગણ અહીંયા મોજૂદ છે અને ચાયના રસિયા હોય તો આપણે ભોજનાલયની બાજુમાં ચાયનું કાઉન્ટર લાગેલ છે, જેને પણ ચાયનો આનંદ લેવો હોય એ જલ્દીથી જલ્દી ભોજનાલયની પાસે પહોંચી જશો। આપણે ચાયની વ્યવસ્થા ભોજનાલયની બાજુમાં કરેલ છે, તો જે બી પ્રેક્ષકગણ ખેલાડીઓ ચાયના શોખીન હોય તે જલ્દીથી જલ્દી ચાયનો આનંદ લેશો। ધન્યવાદ। नो बॉल और गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। विस्टोपाइट बीमर और उसके ऊपर ये बढ़िया शॉट हमें देखने को मिला। एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं पुल का बेहतरीन इस्तेमाल। 1 बाउंस ओवर द फैंस, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 5 रन स्कोर कार्ड में ऐड होते हुए।
और फ्री हिट की गेंद है। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से हमें देखने को मिलेंगे। इस बार रन आउट की कोशिश और बल्लेबाज आउट होते हुए विकेट का पतन। 52 के आंकड़े के ऊपर विकेट नंबर 2, बाज आउट। विकेट का पतन होते हुए 52 इस स्कोर के ऊपर दूसरा झटका बैटिंग करने वाली टीम को नए बल्लेबाज नील हमें देखने को मिलेंगे। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर पूजन पटेल 12 गेंदों में 26 रनों का कंट्रीब्यूशन विद द बैट पूजन का हमें देखने को मिला। इस रात्रि के सत्र में सभी का करेंगे तहे दिल से स्वागत। जब सब सो रहे हैं तब हम इस मैच को देख रहे हैं, मैच का आनंद उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि आधे यहाँ पर जो लोग हैं वो आधी नींद में रहेंगे, हम भी आधी नींद में, लेकिन काम लिया तो काम पूरा करना पड़ेगा, चाहे 1 बज जाए 2 बज जाए। फिर फैजू भाई इस बार स्ट्रोक बढ़िया, व्हाट अ एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रोक, डांसिंग डाउन द विकेट, स्टेप आउट होकर एक बड़ा स्ट्रोक मिड विकेट को क्लियर करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर कदम डाल करते हुए पटोरा 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का। जय श्री राम, क्या बात है। अट्ठावन रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 5 प्रगति पथ के ऊपर। और कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं जब गेंदबाजी होती है तो बैटर्स के माध्यम से बॉल पाहिजेगा, चला बॉल द्या ही रिक्वेस्ट असेल। दो विकेट के नुकसान पर 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज। रात्रि की ये गुलाबी ठंडी और इस गुलाबी ठंडी के बीच में गर्माहट वाली मैच मैदान के अंदर देखने को मिल रही है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टिनिटीज। हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है। रन कितने बनाएंगे मायने नहीं रखता, लेकिन डिफेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी। फुल टॉस गेंद, लंबा स्ट्रोक और गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। तीर भी शर्मा जाए इतना सीधा, गेंद सीमा पार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। एग्जीक्यूशन देखने को मिला जिस तरीके से तुषार शिंदे सर ने कहा कि जहां हर सर झुक जाए वो मंदिर होता है, हर नदी जहां समा जाए वो समंदर होता है। जीवन के इस कर्म भूमि में युद्ध तो भरपूर है, लेकिन हर जंग जीत जाए वही सिकंदर होता है। इस टूर्नामेंट का सिकंदर कौन रहेगा, इसके लिए हर एक मैच बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार खर्राब गेंदबाजी का मुजाहरा और फील्डिंग भी थोड़ी सी खराब। गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। सेकंड इन अ रो, दूसरा ये बढ़िया स्ट्रोक बल्लेबाज के माध्यम से, ये बेहतरीन 4। नील आए और नील छा गए, क्या बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। 3 गेंदों में 14 रनों के ऊपर नील बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर 467 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिल रहा है। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। फिर से एक बार यहां पर अंपायर के पास कॉल, अपील करते हुए, अपील उठा के यहां पर ओयूठी फिंगर अप
स्कोर कार्ड 66 रनों के ऊपर स्कोर कार्ड हमें देखने को मिल रहा है। और इस मर्तबा 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर एक अच्छा स्कोर कार्ड बन चुका है, क्योंकि रात्रि का सत्र और रात्रि के सत्र में रन बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर रहता है, क्योंकि हर कोई टायर्ड, और जब हर कोई टायर्ड रहता है तो बल्लेबाज के माध्यम से भी ये कोशिश रहती है कि मैं गैप ढूंढूं, और जब गैप ढूंढने का प्रयास किया जाता है छक्के आते नहीं है। तो 66 ऑन द बोर्ड, 66 रन्स ऑन द बोर्ड। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर ध्यान और ध्यान के साथ पूजन, ये दो खिलाड़ी मैदान के अंदर। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर बल्लेबाज ध्यान, नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर बल्लेबाज पूजन। मैच को टिपिस शुरुआत और गेंदबाज तैयार, इस मर्तबा पार्थ। इस बार गेंद हवा में जरूर रहेगी, लॉन्ग ऑफ में फील्डर 1 बाउंस गैदर करेंगे, तब तक सिंगल मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास, और देखते ही देखते 2 रन कंप्लीट। 2 रन की मदद से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 68 रनों के ऊपर। 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष। 18 गेंदों में अगर अपने 36 के आसपास भी रन बनाए तो रन 100 तक जा सकते हैं, और 100 एक अच्छा टोटल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अरे बल्ले से स्ट्रोक मारने का प्रयास, फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया एफर्ट, नॉट बॉल की होती हुई समाप्ति। 68 ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 विकेट के नुकसान पर 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 6वां षटक प्रगति पथ के ऊपर हिमांशु के माध्यम से इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। पहले गेंद के ऊपर डबल जरूर आई, लेकिन उसके बाद कमबैक करने वाली गेंदबाजी हमें देखने को मिली हिमांशु के माध्यम से। और स्विच हिट, बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला। गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, डी बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए है, बेहतरीन 4, चौका चौको चोखो और डीजे ठोको। चोको मतलब शुद्ध क्लीन, और चोखो मतलब प्योर। अच्छा, ये कुछ अच्छा सीखने को मिला, अच्छी बात है। इस बार स्ट्रोक बढ़िया, ऑन द नी और डीप में वॉर्ड कैच। जबरदस्त एफर्ट लॉन्ग ऑन क्षेत्र में देखने को मिला। विकेटों का पतन होते हुए और एक विकेट और एक झटका। पूजन बैक टू द पवेलियन। 16 गेंदें 32 रनों के ऊपर एक बढ़िया इनिंग साकारते हुए, यहाँ पर इनिंग का अंत होते हुए, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा। 32 रन इंडिविजुअल अपने इनिंग में साकारते हुए अब मैदान के बाहर जाएंगे। આજની આ છેલ્લી મેચ એટલે બિલીવર્સ 11 બોલીવરલી વર્સેસ યુનિકોર્ન 11 ખારગર, બંને ટીમના કેપ્ટનોને નમ્ર વિનંતી ટોસ માટે ટોસ બોક્સ પાસે આવી જાય। બિલીવર્સ 11 બોરીવલી અને યુનિકોર્ન 11 ખારગર। 73 ऑन द बोर्ड। चौथे विकेट गिर चुका है, और 4 विकेट के नुकसान पर 73 ऑन द बोर्ड। अभी आखिरी गेंद शेष ओवर नंबर 6 की। इस ओवर में कमबैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और कमबैक हो चुका है, क्योंकि इकोनॉमिकल गेंदबाज के माध्यम से इस बार अच्छा स्ट्रोक, सिंगल कंप्लीट, दूसरे रन का प्रयास, नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर थ्रो, और 2 रन मुकम्मल। 2 रन के माध्यम से स्कोर कार्ड 6 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 75। इस ओवर में आए केवल 9 रन।
तो अच्छी हमें गेंदबाजी देखने को मिली हिमांशु के माध्यम से। 2 ओवर के थोड़ा सा स्पीड अप करना है, रिक्वेस्ट रहेगी। चौको छक्को मारना पड़ेगा। बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास, लेकिन डॉट बॉल। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास और गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर लॉन्ग लेग को क्लियर करते हुए ये 4 रन देखने को मिलेंगे। बढ़िया स्ट्रोक एग्जीक्यूशन बढ़िया देखने को मिला कि जहां पर फील्डर नहीं है वहां पर ही एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रोक और रन भी मिलेंगे, क्योंकि अच्छा शॉट था। हाफ पिच था, उसे पनिश करते हुए रन भी बटोरे और बढ़िया तरीके से रन बटोरे, नो डाउट एट ऑल। इस बार फिर से एक बार एफर्ट लाजवाब हमें देखने को मिला। 1 रन और स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 80 रनों के ऊपर। 4 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष और गेंदबाज तैयार। फिर से एक बार बड़े बल्ले से बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास जरूर था, लेकिन मुझे लगता है शायद बैट की एज लगी होगी। जी हाँ, बैट की एज लगी थी और सर पे हाथ रखे कीपर ने, तभी समझ में आ जाया। कभी कभार रिएक्शन बेस से भी समझ में आ जाता है कि बैट की एज है या फिर नहीं। और सर के ऊपर जब कीपर ने हाथ रखा, पूरी तरीके से कंफर्म था कि बैट की एज लगी थी और बल्लेबाज को जीवन दान मिला। इस मर्तबा गेंद हवा में, डाउन द बॉल, कैच की संभावना और यहां पर कैच छूटी। रनआउट का प्रयास था, लेकिन तब तक 2 रन मुकम्मल। 2 रनों की मदद से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 83 रन 83 रनों के ऊपर। 83 ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 विकेट के नुकसान पर 83 रन। 4 गेंदों का खेल हो चुका है, आखिरी 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष और 5 गेंदे हो चुके हैं। इस बार स्विचिड अटेम्प्ट था, स्ट्रोक बढ़िया और नो मैन्स लैंड में गिरते हुए गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, थर्ड मैन को क्लियर करते हुए आखिरी गेंद के ऊपर आया चौका और ओवर नंबर 7 मैदान के अंदर खत्म। स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है, हमारे स्कोरर हम तक स्कोर पहुंचाएंगे 87। चलो स्पीड अप। 87 87 87 रन 7 ओवर के समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 13 रन आ गए, तो स्कोर ट्रिपल डिजिट में हमें देखने को मिलेगा। हर किसी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, सर की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रशंसा करूँगा, हमारे जो लाइव टेलीकास्ट की पूरी टीम है उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। हर एक गेंद के ऊपर अपडेशन करना, गेंद जहाँ पर जा रही है कैमरा वर्क वहाँ पर करना, ये खाने की चीज़ नहीं है। मशीन भी थक जाती है, 6-7 घंटे के बाद गर्म हो जाती है, लेकिन हमारे जो ये सब कैमरा वर्कर्स हैं, उसके बाद ऑपरेटर हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे, तारीफ भी करेंगे। जिस तरीके से 16-16 घंटे यहाँ पर बढ़िया कैमरा वर्क ऑपरेटिंग देखने को मिल रही है। हमारे तुषार शिंदे सर, क्या बात है, स्टेमिना की दाद देना चाहूँगा। नहीं मतलब कमाल है, हैट्स ऑफ सर, क्या मतलब शब्द ही नहीं है। इस बार गेंद हवा में और सिंगल मुकम्मल। दूसरे रन का प्रयास जरूर किया जाएगा और देखते ही देखते
2 रन कंप्लीट और 2 रनों की मदद से स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेंगे रन 80 90 90 विद लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष। स्टेप आउट होकर बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास जरूर था, लेकिन डाउन द लेग साइड वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन स्कोर कार्ड में ऐड और स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 91 91 रनों के ऊपर। अभी भी अगर देखा जाए तो आखिरी ओवर के कुछ गेंदें शेष, और अगर 100 रन बने तो अच्छी बात है। और यहाँ पर गेंद हवा में जरूर थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अलोंग द कारपेट गेंद जाती हुई विकेट क्षेत्र में, जहाँ पर जब तक फील्ड की जाएगी तब तक 2 रन मुकम्मल। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 93 93 रनों के ऊपर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्या बात है, जिसे नींद आई है बजाओ डीजे, नींद गायब है ना, हमें ज्यादा जरूरत है इस बार पूरी तरीके से कीपर बीट होते हुए, लेकिन थर्डमैन के फील्डर चतुर चालाक और चंचल देखने को मिले। थर्डमैन की दिशा में जब तक फील्ड करेंगे तब तक 22 की रन मुकम्मल और स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 94 रनों के ऊपर। आखिरी 2 गेंद, एक बड़ा शॉट आया तो 100 रनों के नजदीक हमें टीम देखने को मिलेगी। अड़े बल्ले से बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास, लेकिन डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंद और तालियां बज रही है, क्योंकि एक एक डॉट गेंद की अहमियत सबको मालूम है। यहाँ से एक एक डॉट गेंद इस मैच में प्रेशर थोड़ा सा कम करेगा। प्रेशर तो बहुत रहेगा जब चेस करेंगे, क्योंकि 90+ रन नॉट बैड टोटल। इस बार विकेट का पतन और 8 ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड जाके पहुंचा 94 रनों के ऊपर, 95 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंद के ऊपर विकेट का पतन होते हुए 95 का टारगेट। चलो अगली मैच टॉस। यस, बिलीवर्स बोरीवली। He's been caught on the boundary line. When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since ભાઈ શામજી અમૃતિયા વડીલને વિનંતી કરું કે ટોસ માટે આવશો. આવો ભાઈ આવો. અંકિતભાઈ, યસ. હેડ અને ટેલ. કોણ બોલશો ભાઈ? હેડ. યુનિકોર્ન 11 ખારગરે ટોસ જીતી અને બેટિંગ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ આજની લાસ્ટ મેચ છે. आठ ओवर में 95 रनों की आवश्यकता ये जीत के लिए समीकरण रहेगा, और जल्द से जल्द रिक्वेस्ट रहेगी कि मैच शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम 1:30 से 1:45 बज ही जाएंगे। कम से कम 2 बजेंगे,
क्या बात है, सब खुश है, सबको ओवर टाइम मिलेगी। चलो जल्द से जल्द स्पीड अप कीजिए, रिक्वेस्ट रहेगी। 95 रनों की आवश्यकता, ये जीत के लिए सूत्र रहेगा। और मैच आपको कंप्लीट विद इन 70 मिनट्स करना है, ये भी रिक्वेस्ट रहेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? મિત્રો મારો અવાજ તમારા સુધી પહોંચતો હોય તો ધ્યાન આપશો. આપણે કાલે પણ લેટ થયું હતું, આજે પણ લેટ થયું છે, પણ આપણને જે સતત સપોર્ટ આપે છે એવી યુટ્યુબની ટીમ, કોમેન્ટેટર, સ્કોરર્સ, ડીજે, જેટલી બી ટીમ છે, એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એમની માટે. આખા ગ્રાઉન્ડમાં તાળીઓની અવાજ આવી જોઈએ. ચેર્સ ફોર ઓલ ધી યુટ્યુબ એન્ડ એવરીવન. રિયલી વી આર થેન્કિંગ યુ. થેન્ક્સ ફોર યોર સપોર્ટ. थैंक यू सो मच। ये एक कलाकार के लिए अप्रिसिएशन बहुत बड़ी चीज होती है, और जो अप्रिसिएशन मिला, थैंक्स ऑल ऑफ यू। हंड्रेड % कभी जल्दी तो कभी लेट, लेकिन एक दिन हम जरूर बनेंगे सेट। लेकिन वो लगता है मुझे महीने का 32वां दिन होगा। ऐसे अगर लेट होता रहा तो 30 फरवरी। चलो आगे बढ़ते। इस बार डॉट बॉल, दो रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ऑन साइड पे बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास जरूर था, लेकिन डीप में फील्डर, कैच की संभावना जरूर थी। यहां पर मिस्टेक होती हुई, और तब तक 1 शॉट, यानी कि 1 रन, सिर्फ और सिर्फ 1 रन। क्या बात है, 1 रन सिर्फ और सिर्फ, और स्कोर कार्ड 3 रनों के ऊपर। यूनिकॉर्न 11 टीम के कप्तान टॉस के लिए नहीं, प्लेइंग 11 के लिए आ जाए। इस बार स्ट्रोक बढ़िया, गेंद निकलती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस ओवर द फैंस, 4 रन, बढ़िया स्ट्रोक। मैं पहली बार ही ऐसे देख रहा हूँ कि इतना कोई एनर्जेटिक कैसे रह सकता है। यहाँ पर हर टीम, हर हमारे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स सब एनर्जेटिक है। इस बार स्ट्रोक बढ़िया, और गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन फील्डिंग लाजवाब। यहाँ पर मुकम्मल रन होते हुए स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, और स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है कुल मिलाकर 9 रनों के ऊपर, 9 ऑन द बोर्ड। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 9 रनों के ऊपर। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से फिर से एक बार गेंदबाज तैयार होते हुए। रमेश, 95 रनों की आवश्यकता 8 ओवर में, मतलब कम से कम आपको हर ओवर में 11 से 12 रन बनाने जरूरी है। पहले ओवर में 9 रन आ चुके हैं, थोड़े से कम है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा 60% पावर प्ले आपने जीत लिया, क्योंकि आपने विकेट खोई नहीं है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। विकेट अगर खोई नहीं तो आप रन बना सकते हो। इस बार गेंद हवा में, कैच की संभावना, और पहले गेंद के ऊपर विकेट हासिल करते हुए जयेश, पहले विकेट का पतन 9 इस स्कोर के ऊपर। ये अच्छा था।
कुछ ना कुछ अलग करने का प्रयास डीजे आकाश के माध्यम से। आकाश को मुझे लगता है आकाश दिख रहा है अभी, आकाश पाताल सब दिख रहा है। इस बार वाइट बॉल एक्स्ट्रा रन स्कोर कार्ड में ऐड और स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 10 रनों के ऊपर, 10 ऑन द बोर्ड। इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। मुझे एक पता नहीं चलता कि हर बार पहले ही इनिंग में रन क्यों बनते और दूसरी इनिंग में कम रन बनते, इसी की वजह से हमको 2 बज रहे अभी। अगर लो स्कोरिंग मैच मुझे लगता है एक भी नहीं हुई, कम से कम 70 से 80 रन तो बन ही रहे हैं। इस बार मिड ऑन में गेंद थी और फील्डर के माध्यम से प्रयास तो अच्छा था, लेकिन मुकम्मल यहाँ पर 1 रन और 1 रन की मदद से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाके पहुंचा 11 रनों के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष। जयेश के माध्यम से ओवर नंबर 2 शुरू। इस बार स्विच हिट, स्ट्रोक बढ़िया, गेंद निकलती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन चौको। तारीफ करना चाहेंगे, बहुत ही बढ़िया संगीत डीजे आकाश के माध्यम से। ऑफ स्टंप के बाहर सफल हो गए, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग लेग को क्लियर करते हुए 1 बाउंस ओवर द फैंस, 4 रन चौको। फाइव 95 रन आपको चेस करना है तो इसी तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और अब शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बच चुका है रनों का और 2 गेंदों पे 2 ब्रांडेड स्ट्रोक 4 रनों के लिए देखने को मिले। फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई फिर से एक बार बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन फील्डर के माध्यम से फील्डिंग लाजवाब। 1 रन मुकम्मल, ओवर नंबर 2 मैदान के अंदर खत्म। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन देखने को मिलेंगे और अभी भी 6 ओवर में 75 रनों की आवश्यकता। 36 गेंदें 75 रन की आवश्यकता। स्पीड अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, रिक्वेस्ट रहेगी, वक्त बचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक विकेट के नुकसान पर 20 रन, जीत के लिए 37 गेंदें और 75 रनों की आवश्यकता। 37 गेंदें 75 रनों की आवश्यकता, जीत के लिए यह समीकरण रहेगा। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाज देखने को मिलेंगे। हीथ, देखते हैं हीथ अपने टीम को जीत दिला सकते हैं या नहीं। स्विच हिट, स्ट्रोक बढ़िया, गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, बढ़िया स्ट्रोक, चौको शॉट था और 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट, गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, बढ़िया स्ट्रोक। जबरदस्त एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रोक, आड़े तिरछे बल्ले से मार रहे, रन बटोर रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है रन आना जरूरी है और उनके माध्यम से रन आ रहे हैं। ऋषि पटेल 9 गेंदे 21 रनों की ब्यूटीफुल एक जबरदस्त इनिंग देखने को मिल रही है उनके माध्यम से। मिडनाइट में ये जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। इस बार कीपर के माध्यम से गलती हुई, थर्ड मैन में फील्डर जब तक बैकिंग देंगे सिंगल मुकम्मल, 1 रन की मदद से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 25 रनों के ऊपर। अभी भी देखा जाए तो 4 गेंदों का खेल शेष, ओवर नंबर 3 हीथ के माध्यम से, और हीथ के माध्यम से थोड़ी सी महंगी
गेंदबाजी देखने को मिल रही है, स्ट्रोक यहाँ पर फंस चुका है। टीम में फील्डर रहेंगे, 1 रन मुकम्मल और 1 रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन की मदद से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा 26 रनों के ऊपर। 3 गेंदों का खेल हो चुका है। ओवर नंबर 3 प्रगति पथ के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से तीसरे ओवर में ही जिसने अब तक 3 गेंदे डाल चुके हैं और 6 रन कुल मिलाकर खर्च कर चुके हैं और वही देखने को मिल रहा है। इस बार स्ट्रोक बढ़िया, गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, दमदार स्ट्रोक, सीमा रेखा पार। 6 रन, फ्लैटेड स्ट्रोक पैरेलल टू द ग्राउंड। किरण, ऐसे नहीं लग रहा कि नवरात्रि आ चुके हैं, सिर्फ दांडिया खेलना बाकी है, गरबा खेलना। क्या बात है, क्या बात है, काश इतना जोश हम में भी होता। चलो स्पीड अप करना जरूरी है। स्कोर कार्ड 32, 32 रनों के ऊपर। स्विच हिट अटेम्प्ट जरूर था, लेकिन स्विच हिट अटेम्प्ट दुधारी तलवार रहती है। मैंने कहा था, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, चले तो तीर नहीं तो फकीर, चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक। यहाँ पर 2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट देखने को मिले और इस मर्तबा थोड़ी सी टीम बैकफुट के ऊपर। 32 ऑन द बोर्ड। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में टर्न करते हुए गेंद को पहुंचा दिया, फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर। 6 रन। गेंद 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज। पिछले ओवर में 18 रन कुल मिलाकर खर्च कर चुके थे। गेंदबाज रमेश हमें देखने को मिलेंगे। ओवर नंबर 4 में ऑन साइड में बढ़िया स्ट्रोक, स्क्वायर लेग में फील्डर रहेंगे। 1 रन कंप्लीट और स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है, अपडेटर हम तक पहुंचाएंगे। 39 रनों के ऊपर। फिर से एक बार अच्छी कोशिश, अच्छी तरीके से हमें गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज देखने को मिल रहे हैं। स्विच हिट स्ट्रोक बढ़िया था, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन है इसके लिए। 1 रन के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर कार्ड में फिर से एक बार बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा 40 रनों के ऊपर। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष। कुल मिलाकर अगर लेखा जोखा देखा जाए तो इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छी गेंदबाजी, नो डाउट एट ऑल। इकोनॉमिकल ओवर ये ओवर अब तक जारी है। 22 की 1 रन ऐड और टीम के टोटल 42 रनों के ऊपर 42 रनों के ऊपर स्कोर कार्ड हमें देखने को मिलेगा। माफ कीजिए, 41 रनों के ऊपर स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। इस बार सिंगल मुकम्मल, मुझे लगता है विद द बैट, विद द बैट। और
Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since फार एंड से ओवर नंबर 5 में केवल देखने को मिलेंगे। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। गेंदबाज तैयार फिर से एक बार। स्विचिट अटेम्प्ट जरूर था लेकिन इस मर्तबा डॉट बॉल। 23 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता। ये जीत के लिए समीकरण, ये जीत के लिए सूत्र रहेगा। 41 ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 1 विकेट। 5 ओवर प्रगति पथ के ऊपर चलती हुई और पार्थ 7 गेंदे 3 रन बना चुके हैं। दूसरा ऋषि पटेल 16 गेंदे 35 रन उनके माध्यम से हमें देखने को मिला। इस बार फिर से एक बार बढ़िया हमें देखने को मिल रही है गेंदबाजी। डॉट बॉल की दिव्य समाप्ति। स्कोर कार्ड फिर से एक बार स्थिर और स्थगित। 41 रनों के ऊपर 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष। 5वां ओवर प्रगति पथ के ऊपर केवल के माध्यम से फार एंड की तरफ से और अब तक बढ़िया गेंदबाजी। 2 गेंदों में एक भी रन अब तक खर्च नहीं हुई है। इस बार कैच की संभावना जरूर थी लेकिन सिंगल मुकम्मल। दूसरे रन का प्रयास और यहाँ पर 2 रन कंप्लीट होते हुए। देखिए यहाँ पर रिस्की डबल थी लेकिन डर के आगे जीते। 2 रन मुकम्मल। 2 रनों की मदद से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाके पहुंचा 43 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार वाइट। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 44 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद बढ़िया गेंदबाजी, नो डाउट एट ऑल। फिर से एक बार डॉट। 56 रनों की आवश्यकता थी और अब तक 4 गेंदे हो चुके। 3 रन सिर्फ और सिर्फ खर्च किए। 51 रनों की आवश्यकता। 20 गेंदे और 51 रन प्रति ओवर के पीछे। 15.3 का आस्किंग रन रेट सो मेंटेन करना पड़ेगा। मिड विकेट की दिशा में अलोंग द कार्पेट गेट जा रही है। एक आध सेकेंड को पकड़ा और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर थ्रो। तब तक सिंगल और डबल भी कंप्लीट। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड 46 रनों के ऊपर 49 रनों की आवश्यकता। गेंदे शेष 19 गेंदे और 49 रनों की आवश्यकता। ये जीत के लिए सूत्र हमें देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इस ओवर में
अच्छी तरीके से गेंदबाजी हमें देखने को मिली। इस ओवर में कुल मिलाकर आए सिर्फ और सिर्फ 5 रन और अब 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 1 विकेट। जीत के लिए अभी भी 49 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदें और 49 रन, ये जीत के लिए सूत्र रहेगा। फार एंड से रन नहीं बनते, ये सबको मालूम है, तो आपको कम से कम 50 रन तो पहले 4 ओवर में कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से जब गेंदबाजी होती है तब बनाना जरूरी रहता है। गेंदबाज तैयार फार एंड की तरफ से। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, पिकअप स्ट्रोक देखने को मिला। गेंद निकलती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए बढ़िया 6 रन। फिफ्टी अप, यस चलेगा। स्ट्रोक बढ़िया, डीप में फील्डर रहेंगे। 1 रन कंप्लीट और 1 रन की मदद से स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 53 रनों के ऊपर। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। अंपायर के पास ह्यूज अपील, लेकिन अंपायर कहते हुए वाइड। क्या बात है, हुआ तो हुआ, कमाल हुआ और धोती फाड़ के रुमाल हुआ। मतलब यहाँ पर वाइड बचाने के लिए की गई है अपील। आड़े बल्ले से गेंदबाज को आड़े लिया और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका, चौको। चौको बराबर ना, बराबर। बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला। एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा बेमिसाल था। इस बार विकेट, बल्लेबाज आउट होते हुए हिट विकेट, हिट विकेट, बल्लेबाज आउट। पार्थ आउट हो चुके हैं। देखिए, आप एक जोक की बात बताओ क्या, सबको नींद आ रही है तो बल्लेबाजी ऐसी करो कि 13 गेंदों में 42, जब आप बाहर निकलोगे तो खुशी के मारे लोग तालियां बजाए। या फिर बल्लेबाजी ऐसी करो कि 13 गेंदों के ऊपर 11 रन बनाओ, तो आप बाहर निकले हो इसीलिए लोग तालियां बजाए। तो ये किसके लिए तालियां थी आप समझो। 13 गेंदों के ऊपर 11 रन बनाए, नए बल्लेबाजों को भेजा, इसके लिए ये तालियां बजी शायद। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। लव फुल टॉस ऑन साइड पे टर्न करते हुए सिंगल मुकम्मल। और यहाँ पर फील्डर स्कीट होते हुए, लेकिन क्या बढ़िया स्टैंडर्डाइज फील्डिंग का एफर्ट। पूरी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरीके का स्टैंडर्ड रहता है उसी तरीके से स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए हाई क्लास स्टैंडर्ड फील्डिंग देखने को मिली लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर्स के माध्यम से। 2 रन मुकम्मल, स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड 59 रनों के ऊपर। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, बैट एंड पैड के बीच में से डॉट बॉल की हुई समाप्ति। और इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति, 60 रन जीत के लिए अभी भी चाहिए 35 रन। 12 गेंदे 35 रन, ये जीत के लिए आवश्यकता रहेगी। फार एंड के माध्यम से जब गेंदबाजी होती है 12 गेंदे 35 रन, थोड़ा सा डिफिकल्ट समीकरण है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी रन ये ज्यादा नहीं होते। अगर आपके इरादे नेक हो, अगर आपके इरादों में जीत की गूंज हो, तो रन बनाने पड़ते हैं। कभी कभार आप ट्राई करते हो और सक्सेसफुल भी होते हो, लेकिन उसके लिए ये ओवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ओवर में कम से कम 20 रन आने ज़रूरी है। हड़े बल्ले से बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला, अलोंग द कारपेट गेंद गई। बढ़िया इसलिए बोला कि अगर सिंगल जल्द से जल्द दौड़ लेते तो दूसरा रन भी प्रयास कर सकते थे, लेकिन 1 रन के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 61 ऑन द बोर्ड,
जीत के लिए 11 गेंदे 34 रनों की आवश्यकता रहेगी। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास जरूर था, लेकिन एक रन मुकम्मल, एक रन की मदद से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा 62 रनों के ऊपर। 10 गेंदे और जीत के लिए 33 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। स्ट्रोक बढ़िया, गैप शॉट सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। डीप में फील्डर, चेज बहुत ही ज्यादा बड़ी, लेकिन व्हाट एफर्ट, जबरदस्त एफर्ट देखने को मिला। देखिए एक एक रन बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। एग्जाम में जिस तरीके से एक मार्क, इलेक्शन में एक वोट, और क्रिकेट में एक एक रन बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और ये मैच 1 या 2 रन से आप हार भी सकते हैं, तो इसीलिए अच्छा एफर्ट देखने को मिला। खुद को स्ट्रेच किया, बहुत ही बड़ी मैं कह सकता हूँ ग्राउंड के ऊपर आप खेल रहे हो तो आपको स्ट्रेच करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ही ज्यादा लंबा ग्राउंड को कवर किया फील्डर ने, और डॉट बॉल की दिव्य समाप्ति। स्कोर कार्ड देखने को मिल रहा है 64 रनों के ऊपर। माफ कीजिएगा 65 रनों के ऊपर। 9 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता रहेगी। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी। 8 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता, ये जीत के लिए समीकरण रहेगा। आठ गेंदे 30 रनों की आवश्यकता। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जब तक फील्ड की जाएगी तब तक ये सिंगल मुकम्मल। दूसरे रन का प्रयास, रनआउट की कोशिश, अंपायर के पास कॉल और विकेट का पतन। यानी कि अब जीत के लिए 7 गेंदे और 29 रनों की आवश्यकता। मध्ये कर ना, बॉल काढ ना आणि त्याच्यामध्ये ठेव ना, बघ ना एकदा बॉलचा खाली घे ना, बॉलला खाली घे ना, कर्जतच्या मागे, कर्जतच्या खायामध्ये घे ना। फिर से एक बार शो देखने को मिला, लेकिन लेग बाइस की 1 रन मुकम्मल और अब जीत के लिए 6 गेंदे 28 रनों की आवश्यकता। जल्द से जल्द ये ओवर चेंज करना है, रिक्वेस्ट रहेगी। 6 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 12:29 हो चुके हैं। इस बार सिंगल 8 और अब जीत के लिए 5 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता रहेगी। एसपीओ टूर्नामेंट हम पिछले हफ्ते कवर कर रहे थे। 5 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता थी और 27 रन चेस भी हो गए थे। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली। स्कोर कार्ड देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से रुका हुआ 68 रनों के ऊपर। गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार बढ़िया गेंद, फिर से एक बार बढ़िया गेंद। नॉट बॉल की दिव्य समाप्ति। 68 ऑन द बोर्ड। 3 गेंदों का खेल हो चुका है। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष, और कुल मिलाकर लेखा जोखा देखा जाए तो इस ओवर में बढ़िया तरीके से 28 रन आपको डिफेंड करने थे और 3 गेंदों के ऊपर 1 ही रन खर्च किया। सो गुड पीस ऑफ बॉलिंग एज वी सीन बाय द बॉलर इन द लास्ट ओवर।
डिफेंडिंग 28 रन्स, 28 रनों को डिफेंड करते हुए बढ़िया गेंदबाजी। इस बार विकेट का पतन, लेकिन पानी लेके जाइए, रिक्वेस्ट रहेगी, पानी लेके जाइए जल्द से जल्द। Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. इस बार स्ट्रोक बढ़िया, आखिरी ओवर और आखिरी गेंद के ऊपर ये दनदनाता 6 रन, लेकिन अब पछतावे से क्यों या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैच हैज बीन ओवर, मैच होते हुए खत्म। दोनों टीम को रिक्वेस्ट रहेगी शेक हैंड करना है, लाइन अप करना है, फिर मैदान छोड़ना है, बाहर आके जो करना है, मतलब Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989.